ना स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं। हमने ये आइडिया लगा लिया कि हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं या कौन से नेचर का पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जो मोस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर आउटकम का, जिससे आपके पास आने वाले जितने भी आउटकम्स है, जितने मॉड्यूल्स है, उसको आप इसके अकॉर्डिंगली ही डील करेंगे। तो बहुत ही बेसिक अप्रोच है कि हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन किसी भी डेरिवेटिव का क्या लिखते हैं, क्योंकि आपने ये देखा कि इक्वेशन किसके किसके में इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर का भी पार्शियल डिफरेंशियल या डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो उस डेरिवेटिव को हम किस तरह से फाइनाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी कि हम डिस्क्रिटाइजेशन मेथड को किस तरह से डील करते हैं, इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन टू पार्शियल डेरिवेटिव देखने जा रहे हैं। तो दैट मींस हम क्या करते हैं, हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं uxt, सपोज हमें uxy चाहिए या सपोज uxt का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन के फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट ईच एवरी वैल्यू के फॉर्म में सॉल्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं। यानी कि ईच एंड एवरी वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू कुछ हो और t की वैल्यू है, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, या डिटरमाइन कर लेते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक को अप्रोच करके, जिस तरह से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन हम यूज नहीं करते थे, हम y इन टर्म्स ऑफ x, या तो आप आइलर्स मेथड या रंगे कुट्टा मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप y एट पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू निकाल लेते थे, y x की कोई वैल्यू पे y निकाल लेते थे। तो नाउ यहां न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में अगेन uxt का हम सॉल्यूशन अचीव नहीं करते, हम क्या चाहते हैं कि x की कोई वैल्यू और t की वैल्यू पता हो तो हम uxt की वैल्यू बता सकते हैं। सो ये किस मेथड से डील करते हैं, ये फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन को डील करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम हमेशा एक रीजन जो है डिस्क्राइब करते हैं कि आपका ये रेक्टेंगुलर रीजन है, और इसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, उसको आप लोग फॉरवर्ड अप्रोच या कह सकते हैं सेंट्रल अप्रोच या बैकवर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंगली डील कर लेते हैं। तो पहली बात, क्यों हम जो है रीजन जो है रेक्टेंगुलर रीजन जो है लेते हैं, क्योंकि आप x में डिस्क्रिटाइज करते हैं और t में डिस्क्रिटाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, yx जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक ही में डिस्क्रिटाइजेशन है x का, जिसको हम लोग स्टेप साइज के अकॉर्डिंग डील करते हैं। यहां भी स्टेप साइज यूज करेंगे, लेकिन यहां दो स्टेप साइज यूज होंगे, x में भी स्टेप साइज होगा और t में भी जो है स्टेप साइज होगा। तो दैट मींस एक रेक्टेंगुलर रीजन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम होता है उसको किस पे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन में। तो स्टूडेंट, हम हमेशा क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर रीजन इस हिसाब से लेते हैं कि स्टेप साइज x में हम h मानते हैं, हमेशा h इसको नोटेशन डील करते हैं, और y में हम क्या मानते हैं, k नोटेशन यूज करते हैं। यानी ये जो लेंथ है ये क्या है, k, तो ये भी क्या है आपका k, और ये भी क्या है k, और x एक्सिस में क्या है, स्टेप साइज h, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके h करेंगे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी h स्टेप साइज है, सिमिलरली ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है। तो हर ग्रिड बॉक्स अगर बात करें, ग्रिड बॉक्स की तरह से डील करें, तो इसकी लेंथ h है, इसका लेंथ k है। तो ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, ऑल ओवर आप दिख रहा है, आपके पास सारी वैल्यूज एक के फॉर्म में आ जाएगी, x और h के फॉर्म में आ जाएगी, या कह सकते हैं h, k के फॉर्म में आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट, अब जैसे ही हम डिस्क्रिटाइज करते हैं, क्योंकि अगर हमें वैल्यू चाहिए होता है, तो किस तरह से हम डिस्क्रिटाइज करेंगे। लेट्स से सपोज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम x, y मान लेते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट, अगर x, y मानते हैं, या आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्ट लें, अगर ये आपका uij है, जिसको हम लोग x, y ले रहे हैं, तो कोई भी i की वैल्यू है और j की वैल्यू है, तो क्योंकि डिस्क्रिटाइज हो चुका है तो कोई ना कोई एक वैल्यूबल है, तो इसको हम लोग i, j मानते हैं। तो इसके चारों तरफ की वैल्यू ij के नोटेशन में के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगर ये i है तो आप मान सकते हैं ये ith कॉलम है आपका, आप इस तरह से डील करेंगे तो इजीली आपका टास्क हो जाएगा। ith कॉलम है, ये i माइनस वनथ कॉलम है, ये i प्लस वनथ कॉलम है। तो ये अगर uij है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ui शिफ्ट हो रहा है, j कांस्टेंट है, यानी jth रो है ये। आप इस तरह से डील करेंगे तो इजीली आपके पास डील हो जाएंगे, प्रॉब्लम को नोटेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ith कॉलम है, jth रो है, तो ये नोटेशन uij मैट्रिक्स में जिस तरह से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स की नोटेशन को यहाँ हम जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, j फिक्स है, i में चेंज हो रहा है, और आप राइट जा रहे तो i प्लस 1j। इसके प्रीवियस बात करें तो j फिक्स है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, i में शिफ्ट हो रहा है, i माइनस 1 और j फिक्स है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो अगेन i फिक्स है। नाउ अब यहाँ आप jth रो है उससे प्रीवियस वैल्यू जा रहा है, तो आप j माइनस 1 लिखेंगे यहाँ। और सिमिलरली अगर नीचे की बात करें तो ये i फिक्स है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, j प्लस 1। तो ये आपके पास नोटेशन हो जाएगा अगर कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग डील करें, और आपके पास ये वैल्यू भी पता चलेगा क्योंकि इसमें i प्लस वनथ कॉलम है, तो ये i प्लस 1 और j क्या है, j माइनस 1। यही वैल्यू बात करें तो ये क्या i माइनस 1 है और j भी माइनस 1 है।
सिमिलरली ये भी बात करें तो ये क्या है, i माइनस 1 का कॉलम है, और रो की बात करें तो ये j प्लस 1 का रो है। तो आपके सारे वैल्यू, और ये इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये कौन सा कॉलम है, i प्लस 1 कॉलम है, तो i प्लस 1 हो गया, और j कौन सा रो है, j प्लस 1 रो है। तो इस टाइप का नोटेशन आपको जो है यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो यू आई जे अगर आप फिक्स कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपके वैल्यू जो है किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन एच में चेंज हो रहा है तो आप एक्स वाई के भी नोटेशन को इस तरह से डील किया जा सकता है। जैसे सपोज अब यू आई जे, लेट्स से ये आपका यू एक्स वाई है, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यू एक्स वाई है कोफिशिएंट, ये क्या है, आप एच चेंज हो रहे हैं, एक्स में चेंज हो रहा है, आपका रो फिक्स है, वाई फिक्स है, तो ये जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस एच कॉमा वाई। क्यों, क्योंकि एक्स में आप शिफ्ट कर रहे हैं प्लस एच। सिमिलरली प्रीवियस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई के कॉलम में एक्स माइनस एच कॉमा वाई, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंगली एक्स वाई और एक्स वाई के अकॉर्डिंग डील करें और के अकॉर्डिंग डील करें स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे ये यू एक्स वाई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आई में कोई चेंजेस नहीं है, एक्स ही है, y में चेंजेस है, y प्लस के और y माइनस के, यानी कि अगर प्रीवियस वैल्यू दे रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हो, y माइनस के लिख सकते हैं इसको, क्योंकि j माइनस 1 हुआ है, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, y माइनस के, क्योंकि अगर ये u x y है तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगा, u x, क्योंकि ये कॉलम है, x चेंज नहीं हो रहा है लेकिन रो चेंज हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे जो है एक्स वाई की वैल्यू है तो के ऊपर चले गए आप, तो आप क्या करेंगे, y माइनस के जो है आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, u x एज इट इज रहेगा, y में क्या हो जाएगा, y प्लस के। तो इस तरह से आपके पास x y के टर्म में, या आप कह सकते हैं h कॉमा k के टर्म में लिख सकते हैं, और i j के नोटेशन के अकॉर्डिंग डील कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बात इसमें एक फिक्स कर रहे हैं ये वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख रहे हैं, एक वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, अब ये क्यों आपको नोटेशन के अकॉर्डिंग डील किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंगली होती है, डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली होती है। तो जो भी सॉल्यूशन अचीव करना होता है तो आप डेल यू बाय डेल एक्स की जगह इस नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डेल टू यू बाय डेल एक्स टू को इस नोटेशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से लिखते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये डिस्क्रिटाइजेशन समझ में आ गया और नोटेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर फाइनाइट डिफरेंस जो मेन टॉपिक है, डेल यू बाय डेल एक्स को आप एच और के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, तो अगेन आप स्लोप के अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स है, आपका स्टेप साइज किसमें है, एच है, तो ओवरऑल डिवाइड बाय एच, और चेंजेस देखेंगे किसमें, एक्स प्लस एच के अकॉर्डिंगली कितना चेंज हुआ है, क्योंकि आपके पास जो वेरिएशन है वो किसका है, एक्स का वेरिएशन है, या कह सकते हैं एच का वेरिएशन है, के फिक्स है। तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, क्यों है ये एक्स में वेरिएशन है, चेंज किस में हो रहा है, एक्स में, चेंज इन एक्स, डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव या ऑर्डिनरी होता क्या है, चेंज देखते हैं किस में चेंज है, एक्स में चेंज है। तो एक्स में क्या किस हिसाब से चेंज है, फॉरवर्डली देख रहे हैं, तो एक्स प्लस एच वाई माइनस यू एक्स वाई डिवाइड बाय एच, क्योंकि जो आपके पास स्टेप्स है, तो यही आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, स्लोप के अकॉर्डिंगली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, h माइनस इसको इस वैल्यू को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, और इसको क्या ले रहे हैं आप h डिस्टेंस ले रहे हैं, तो h माइनस 0 हो गया नीचे, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस n, y2 क्या है जो वैल्यू है फंक्शन का, ux प्लस एच कॉमा वाई और ux y, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये एक तरह से स्लोप हम लिख रहे हैं। तो ये ux प्लस एच वाई माइनस ux y ओवर h है। सो स्टूडेंट अगेन आप ij के अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं इसको। सो ij के अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो x प्लस एच और y का नोटेशन क्या था, i प्लस 1j, xy का नोटेशन क्या था, ij और डिवाइड बाय h। तो ये आपका अप्रोच है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड अप्रोच, क्योंकि आप x प्लस एच से xy को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। तो स्टूडेंट बैकवर्ड भी अप्रोच होगा, तो बैकवर्ड अप्रोच डेल यू बाय डेल एक्स का क्या लिख सकते हैं, सो स्टूडेंट बैकवर्ड अप्रोच इन द सेंस आप एक्स वाई से पहले क्या है, यू एक्स माइनस एच वाई, इन दोनों को यूज करके आप स्लोप लिख लीजिए। तो डेल यू बाय डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल डेल क्या लिखेंगे, यू एक्स वाई माइनस यू एक्स माइनस एच कॉमा वाई, और अभी भी स्टेप साइज क्या है, एच। तो ये आपका क्या है, बैकवर्ड स्टेप, यानी कि आप एक्स वाई में अगर एक्स माइनस एच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका कहलाता है बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस। और अगेन एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस अप्रोच। अगेन इसमें सेंट्रल अप्रोच इन द सेंस आप मीन ले रहे हैं, मीन किसका किसका लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज का आप मीन लेते हैं। तो यू एक्स प्लस वाई एच वाई और यू एक्स माइनस एच वाई, तो इसके अकॉर्डिंगली आप डील करेंगे और नीचे 2h से आप डिवाइड करेंगे।
तो स्टूडेंट ये आपका फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली लिखा गया है डेल यू बाय डेल एक्स, इसको बैकवर्ड के अकॉर्डिंगली और इसको सेंट्रल अप्रोच के अकॉर्डिंगली। क्यों बार बार ये टाइप को आप जो है आपको रिमेंबर रखने की जो जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो अप्रोचेस जो डेवलप हुए हैं उसमें कोई अप्रोच डेवलप हुआ है डेल यू बाय डेल एक्स को आप फॉरवर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंगली, किसी ने डेल यू बाय डेल एक्स को सेंट्रल अप्रोच के अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं या डिस्क्रिटाइज करके सॉल्व करेंगे, और कोई बैकवर्ड अप्रोच के अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। तो इसलिए आपको तीनों समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेथड जो है इसी टाइप के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या अलग अलग मेथड नेम से जाना जाता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इतने लिखने के तरीके थे। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव भी जो है इसी टाइप से किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल कोई भी इक्वेशन में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और अप टू सेकंड डेरिवेटिव आना चाहिए, और उसमें ये भी पता होना चाहिए आप फॉरवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, बैकवर्ड अप्रोच कर रहे हैं, सेंट्रल अप्रोच करेंगे, दैट्स ऑल। सो नाउ अब हम डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू को लिखते हैं x प्लस एच के टर्म में या आई जे के टर्म में। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे भी आप आई जे के टर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन को हम लोग नोटेशन आपको पता है कि x y को आई जे के किस तरह से आप लिख सकते हैं। x प्लस एच यानी i में चेंजेस हो रहा है, i प्लस वन, y फिक्स है, x माइनस एच वाई दैट मीन्स i में चेंजेस हो रहा है, i माइनस वन, तो आप इसको आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू को हम लोग फाइनाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से लिखते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज स्टूडेंट हमें डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू को फाइनाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, तो अगेन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स। और सिंस स्टूडेंट आप डेल यू बाय डेल एक्स का आप डिस्क्रिटाइजेशन जानते हैं, किसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग, बैकवर्ड के अकॉर्डिंग, आप सेंटर के अकॉर्डिंगली, और फिर आप क्या करेंगे डेल बाय डेल एक्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। सो अगर जो जनरल फॉर्मेशन क्या मेनली यूटिलाइज होता है, वाइडली यूटिलाइज होता है, वो क्या हो जाता है, तो कॉमन डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू को किस फाइनाइट डिफरेंस है अकॉर्डिंगली हम, या फाइनाइट डिफरेंस का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, यू एक्स माइनस एच वाई माइनस ट्वाइस टाइम यू एक्स वाई प्लस यू एक्स प्लस एच वाई और एच स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एच था पहले, एक बार आप स्टेप साइज में गए, फिर से दोबारा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एच इंटू एच हो रहा था, इसलिए हो जाता है क्या हो, एच स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको डील करने के लिए आप क्या देखेंगे कि ये आपका यू एक्स वाई है और ये वैल्यू क्या है, यू एक्स प्लस एच कॉमा वाई है, और इससे प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एक्स माइनस एच कॉमा वाई है। सो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू को किस तरह से लिखते हैं, आप यू एक्स प्लस एच वाई और यू एक्स माइनस एच वाई की वैल्यू को ऐड करेंगे और माइनस ट्वाइस टाइम यू एक्स वाई को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाय एच स्क्वायर करते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू का। सिमिलरली आप यहाँ डेल टू यू ओवर डेल एक्स क्यूब का भी, डेल क्यू यू ओवर डेल एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें जो है सेकंड ऑर्डर तक ही वैल्यू चाहिए होता है। और यहाँ पे भी इसके भी बहुत सारे क्या है वेज है, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का भी वेज है, लेकिन जनरल जो है ये यूटिलाइज होता है यू एक्स माइनस एच वाई माइनस ट्वाइस यू एक्स वाई प्लस यू एक्स प्लस एच वाई ओवर एच स्क्वायर। जिस तरह से हमने ये देखा डेल यू बाय डेल एक्स का 3 फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू के बहुत सारे फॉर्मेशन आप बना सकते हैं। आप ये देख लीजिए डेल यू बाय डेल एक्स में आप फॉरवर्ड लगा लीजिए एक बार, और फिर दो इक्वेशन जो है जनरेट होगी एक्स प्लस एच और एक्स माइनस एच के अकॉर्डिंगली, या यू एक्स प्लस एच और यू एक्स वाई के अकॉर्डिंगली, और वहां पे एक में फॉरवर्ड एक में बैकवर्ड करके भी बहुत सारे फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन आप जनरेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्टूडेंट आपको फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन किस तरह से लिखा जाता है नोटेशन के अकॉर्डिंग वो आपको क्लियर हो गया होगा, और डेल यू बाय डेल टी का या डेल यू बाय डेल एक्स का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कितने तरीके से लिख सकते हैं, और डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, आप किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लिख सकते हैं। और ओवरऑल आपको चाहिए क्या होता है, हमको सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो सॉल्यूशन इन द सेंस आपको सारे वैल्यूज यानी x में जितनी भी डिस्क्रिटाइजेशन है और y में जितनी भी डिस्क्रिटाइजेशन है, आप हमेशा एक कॉलम बनाते हैं और x की वैल्यू और गिवन y की वैल्यू, ये डिपेंड करता है आपका वेरिएबल x और y है या x, t है। अगर हीट इक्वेशन की बात करें तो वहां x, t हो जाता है। तो आप x का डिस्क्रिटाइजेशन और t का डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं, और जो भी आपके पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉब्लम को डील करते हैं, और अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल या सेकंड ऑर्डर में जिस तरह से इक्वेशन होता है उसको डील करके हम सॉल्यूशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट डिफरेंस किस तरह से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं किसी भी डेरिवेटिव को। तो स्टूडेंट हम लोगों ने सेकंड आउटकम अचीव कर लिया। हम लोगों ने ये देखा कि फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन टू डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स को लिखने का तरीका देगा एक्स एच के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, और इनफैक्ट आई जे के फॉर्म में भी हम लोग देखा। तो नोटेशन आई प्लस वन, आई माइनस वन क्या होता है, जे प्लस वन, जे माइनस वन क्या होता है, तो उस नोटेशन को भी समझा, और एक अप्रोक्सीमेशन देखा कि डेल यू बाय डेल एक्स को कितने तरीके से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, हम अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल के अकॉर्डिंगली। और डेल टू बाय डेल एक्स टू का भी हमने अप्रोक्सीमेशन देखा कि उसको हम लोग किस तरह से एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच और एक्स वाई के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं।